हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज़ हैं, अब उन पर पड़ गई है आपके महाकाल की दृष्टि। इन्होंने बहुत तंग किया है भगवान के बच्चे को, महाकाल के भक्त को, महाकाली के भक्त को। क्या कुछ इनके लिए एनर्जीज आ रही हैं, चेक इन कर लेते हैं यहाँ पर। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। महादेव क्या दे रहे हैं हेटर्स और एनिमीज़ के जीवन में? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा। थोड़े से कार्ड्स में यहाँ पे इस डेक से भी लूँगी, दोनों डेक का यूज़ करूँगी। थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्ति, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों का शुक्राना, थैंक यू डिवाइन। सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को शुक्राना। सभी के गुरुओं का धन्यवाद, मेरे गुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य गुरुओं का धन्यवाद। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन। देखिए यहाँ पे किसी फीमेल की एनर्जी आ गई है, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे किसी फीमेल की एनर्जी आ गई है। कोई फीमेल अपना मेंटल पीस डिस्टर्ब करने वाली है, कोई फीमेल अपने मेंटल ट्रैप में फंसने वाली है। अब वो अंदर अंदर खून के आंसू रोएगी, उसके आंसू, अगर उसने अपने आंसू बाहर दिखाए ना, तो वो होता ना, उस पर आरोप, उस पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी। इसका पाप अब अंदर से इसको काट रहा है, अंदर से इसको सजा मिल रही है। ठीक है, कोई फीमेल एनर्जी आई है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा मैली है और ईश्वर उसका मैल साफ करना शुरू करेंगे। इसके जीवन में बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, यानी ये बहुत ज़्यादा इसके जीवन में रोना धोना, लो वाइब्रेशन में जाएगी अब। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स होती है लो वाइब्रेशन, एक ऐसे नेगेटिव थ्रोन पर बैठी है जो दूसरों के दम का है, कभी भी गिर सकती है। ठीक है, तो जिस भी नेगेटिव थ्रोन पे ये बैठी हुई है, ये थ्रोन कभी भी गिर सकता है, ये नेगेटिव थ्रोन इसका कभी भी कोई छीन सकता है। ठीक है, ये एनर्जीज है, मतलब इसको कोई भी पावरलेस कर सकता है। ये दूसरों के इमोशंस को खाती है और अपनी डाइट लेती है एंड देन आगे बढ़ती है। सो ये चीज़ें अब इसकी ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि इसका जो मेन पॉजिटिव एनर्जीज वैम्पायर था वो आप थे और आपने इसको एनर्जीज देना बंद कर दिया है। सो इसलिए ये लो वाइब्रेशन में जा रही है और नेगेटिविटी इसको घेर लेगी। अब ये एनर्जीज आ रही है और भोले बाबा इसको इसके कर्मों की सज़ा दे रहे हैं, और ये अभी शुरुआत हुई है इसके जीवन में, बहुत नैनो माइनर से लेवल पर, बिल्कुल नैनो माइनर लेवल पर इसके जीवन में जो है इसके नीच कर्मों की शुरुआत हो गई है। नाइट ऑफ वॉन्ट, ये बहुत क्रोध में है, बहुत गुस्से में है, बट ये किसी को दिखा नहीं सकती क्योंकि वो पाप है। इसका जो क्रोध है ना, झूठा अहंकार, अहंकार रो रहा है इसका, वो पाप रो रहा है अंदर का, ये किसी को दिखा भी नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि इसका पाप उबल रहा है। पाप जब रोता है ना, तो दुनिया को भी पता है ये पापिन है, ये पाप है इसका। तो ये समाज के सामने अगर रोई तो ये इसका पाप है और इसको ख़त्म कर देगा अंदर से। ये लोग इस पर उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे और ये इसके लिए बहुत बड़ी सज़ा है। ये अपने आप में इसके लिए बहुत बड़ी सज़ा है। ये बहुत क्रोध में है, इसका पाप अहंकार क्रोध में है इसका। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पे। ये देखें जी, डेथ, इसने ना आपके ऊपर स्पेल कास्ट करे हैं कि आप मर जाओ, मारण तंत्र प्रयोग भी इसने करे हैं आपके ऊपर। इसने जलती हुई चिताओं में आपके बाल, आपकी फ़ोटो,
पर बहुत गंदे स्पेल कास्ट करके, जो भी होती हैं नेगेटिविटी, वो सारी चीज़ें इसने करी है कि आप मर जाओ, आप भगवान को प्यारे हो जाओ। ये एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। कौन है देखें आप, इससे सावधान रहना है आप लोगों ने, ठीक है। आपने ऐसे लोगों से सावधान रहना है भाई, बहुत डेंजर है ये। बट आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बट फिर भी आपने प्रोटेक्शन शील्ड आप कैरी करते हैं खैर। और इसके जीवन में अब डेथ, इसके मेंटल डेथ में जाने वाली है। मानसिक मन, इस दिमाग इसका मर जाएगा अब। जिस दिमाग से ये बहुत ज़्यादा खेलती थी ना, अब इसका दिमाग मरने वाला है, इसकी बुद्धि अब ख़त्म होने वाली है, बुद्धि मर जाएगी इसकी। बहुत खेल ली है ये, बहुत शातिर खिलाड़ी रही है अपने टाइम की, बहुत खेली है ये अब, लेकिन अब इसकी बुद्धि पर बैठ गए हैं भगवान महाकाल शिव, बैठ गए हैं त्रिशूल उठा करके इसकी बुद्धि पर कि अब बोल तू क्या करती है, सब तेरे पे उल्टा पड़ेगा। ये जो भी चीज़ें करती हैं सब उस पर उल्टी जाती हैं। ये एनर्जीज आ गई हैं अब इसकी। ये देखें जी, 4 थॉट्स, इसका राहु भी बिगड़ा हुआ है, ठीक है। इसका राहु भी नेगेटिव है, इसके बर्थ चार्ट में राहु इसका नेगेटिव हो गया है, जिसकी वजह से ये लो वाइब्रेशन में टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में जा रही है। राहु इसका ख़राब हो चुका है। जब भी ये लेटी रहती है, बहुत ओवर थिंकिंग करती है, बहुत सोचती है अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। ये एनर्जीज आ रही है। और इसके साथ कुछ लोग और भी है जो कॉन्स्पिरेसी में लगे रहते हैं कि हमारी मेन लीडर तो यही थी भाई, यही पढ़ रही है तो अब क्या होगा। इस तरीके की एनर्जीज है। इस समय भगवान जो मेन लीडर है उस पर अटैक कर रहे हैं, उसको उसका आईना दिखा रहे हैं, उसके कर्मों का आईना उसको दिखा रहे हैं कि देख तूने ये कर्म करे हैं, अब इसको भुगतने के लिए तैयार हो जा। ये एनर्जीज है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये यहाँ पे आप लोगों को किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये जो है नेगेटिव सिनेरियो चलाने वाली फीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है। और आपको ये डिफेंसिव देख करके कि अब आप किसी भी तरीके से इसको भाव नहीं देते, ये बहुत परेशान है, अब बहुत लो वाइब्रेशन में जा रही है। ये सोच रही है कि इसके साथ बुरा किया है किसी ने, बट इसके साथ किसी ने बुरा नहीं किया, ये अपने ही कर्मों में फंस गई। देखिए, जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं ना तो वो इंसान भूल जाता है, लेकिन भगवान बैठे हैं, वो नहीं दे, वो सब देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं कि आप किसके साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इसने बैड कर्मा करे हैं, इसने छुप के किए हैं वो कर्म, कुछ तो ऐसे इसने छिछोरे और नीच कर्म करे हैं जो स्वयं भगवान ही जानता है इसने क्या क्या किया है। और वो सारी ही चीज़ें अब इसको कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर के मिलेंगी, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई इमेच्योर बिहेवियर इसको परेशान कर सकता है, या इसका भी खुद का ये बिहेवियर, या कोई बाहर से कोई पर्सन इमेच्योर एनर्जीज का आ सकता है जो इसको तंग करेगा या परेशान करेगा, या अपने ही ये इमेच्योर बिहेवियर से मारी जाएगी। ये खुद भी बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, बट जाहिल है, अहंकारी है, बेवकूफ़ है। ये एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके ये जो भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके शादीशुदा जीवन को, आपकी मैरिड लाइफ को भी इसने बहुत स्पॉइल किया है या कर रही है। ये एनर्जीज भी है, या तो ये स्पॉइल इसने पास्ट में भी बहुत किया है या अब भी ये कर रही है। ये एनर्जीज आई हैं। इसका पूरा कंट्रोल है आपके शादीशुदा जीवन का, आपके पार्टनर को बहुत कंट्रोल करती है। ये कहेगी रो तो वो रोएगा, वो ये कहेगी हंस तो हंसेगा, वो कहेगी गुस्सा कर तो गुस्सा करेगा, वो कहेगी नाच तो नाचेगा। बहुत नेगेटिव कंट्रोल इसका है उसके ऊपर। ये बहुत डेविलिश एनर्जीज हैं, बहुत डेविल एनर्जी की फीमेल है ये जो भी है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, जो सब कुछ बेबुनियाद है ना। लोगों के सामने नहीं दिखा सकती उस कंट्रोल को, क्योंकि वो कंट्रोल इसका नीचता का है, अहंकार का कंट्रोल है, क्रूअल कंट्रोल है, जो डेविलिश, जो राक्षसों का कंट्रोल होता है। समाज में ये कहीं पर भी वैरी नहीं करता, ये चीज़ें कहीं पर भी वैरी नहीं करती हैं, कोई भी फेयर चीज़ें ये करी नहीं है। ये बहुत अनफेयर है। इसका इसका जो किरदार है ना, टोटली अनफेयर है। ये कभी किसी के साथ है ना फेयर जो नेचर अपना नहीं अपनाती। फेयर तो ये है ही नहीं, ये टोटली अनफेयर सी लेडी है। बिहेव इसका बहुत ज़्यादा अनफेयर है।
नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये भैया आपके साथ लड़ाई भिड़ाई कुछ कुछ भी नेगेटिव चीज़ें करा सकती हैं। आपको सावधान रहना है, आपको शांत रहना बस, ठीक है। आपने किसी के साथ नहीं लड़ना, चाहे कोई कितना मर्जी जोर लगा ले। दी हाई प्रिस्टिस, आपको क्योंकि पता लगने लग गया है कि आप, इसको भी पता लगने लग गया है कि आप इसके गेम में नहीं फंसते, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में जा रही है, दी हाई प्रिस्टिस। क्योंकि अब इसकी बुद्धि बंध चुकी है, इसको नए नए जो आइडियाज़ पहले आते थे अब वो नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बुद्धि पर बैठ गया है स्वयं महाकाल। अब इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसने जो मारण क्रियाएं करी है ना भाई, वो भी ये बख्शी नहीं जाएगी। मैं कहना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी देखिए, इन लोगों ने बहुत नीच कर्म करे हुए हैं। इन्होंने आपकी पिक्चर उठाई, आपकी फ़ोटो उठाई, आपके कपड़े उठाए, आपके बाल उठाए, उनको इन्होंने जलती हुई चिताओं में फेंका है। ये इसके साथ जो भी लोग मिले हुए हैं ना, उनमें से किसी ना किसी इंसान को बहुत बुरी यातना भोगनी पड़ेगी। मृत्यु तुल्य कष्ट, या किसी की मृत्यु भी हो सकती है इन नेगेटिव लोगों में से। जितने भी ये लोग मिले हुए हैं, जिनका मेन किरदार रहा है, जिनका जिनका लालच था, जिनको लोभ था कि आप ख़त्म हो जाएं, ये 2 से 3 लोग मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। 3 लोग हैं ये बहुत खतरनाक, जिन्होंने आप पर मारण क्रियाएं करवाई हैं। इनमें से किसी की भी मृत्यु भी हो सकती है। ये मौत के घाट भी भगवान इनको उतार सकता है, क्योंकि इन्होंने आपको मौत के घाट उतारने की कोशिश करी है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे इन कार्ड से आ रही है, ठीक है। अकाल मृत्यु मारे जा सकते हैं कुछ लोग, यहाँ पे अकाल मृत्यु है किसी की। ये वही लोग हैं अकाल मृत्यु के घेरे में, जिन लोगों ने बहुत बैड कर्मा किए हैं, जिन्होंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, अपना स्वार्थ, अपना लालच पूरा किया है, और आपके जीवन को बर्बादी की कगार पर लेकर के ये लोग आए हैं। तो ये अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। ये एनर्जीज हैं यहाँ। हे ईश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दो। कौन लोग हैं ये? पेज ऑफ कप्स। आपके जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उससे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपके जीवन में जब आप सक्सेस की ओर बढ़ते हैं तो इनको बेचैनी हो जाती है, परेशानी हो जाती है, और ये फिर से लग जाते हैं कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र टूने टोटके, क्योंकि ये आपको सक्सेस, आपको नेम फेम कमाते हुए, आपको मान सम्मान कमाते हुए नहीं देख सकते। और इन्होंने कि कोई एक बार गंदे कर्म नहीं किए, इन्होंने बहुत बैड रिचुअल्स आपके अगेंस्ट करे हैं। इन्होंने, अगर मैं बताऊं आपको, इन्होंने, आप सात्विक हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सात्विक हो सकते हैं। आपको हो सकता है बाहर का भी फूड बहुत कम पसंद हो, जैसे लोग बाहर के फूड को खाना पसंद करते हैं। हो सकते हैं आप बहुत सात्विक इंसान हैं, आप लहसुन प्याज तक का परहेज करते हो, या अगर खाना पड़ता हो तो आप नाक मुंह बनाकर खाते हो, मजबूरी में समझ के खाते हो। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं। और इन लोगों ने आपको नॉन वेज, इन्होंने किसी चीज़ में आपको नॉन वेज भी मिला करके खिलाया हुआ है। मतलब कितनी नीच कर्म है ये, कि कोई इंसान सात्विक है, प्योर है, और किसी तांत्रिक ने इनको ये बोला था कि इस इंसान का सत्व, जो सात्विकनेस है उसकी, है ना, जो उसकी प्योरिटी है, उसको भंग करो, तब उस पर नेगेटिविटी बहुत जल्दी अटैक करेगी। किसी ने इनको बोला, और इन लोगों ने आपके खाने में कुछ नॉन वेज कुछ भी ऐसा मिला करके खिलाया कि आपको पता भी नहीं चला, बट यस, आपने नोइंगली अननोइंगली आपने खा लिया। ये एनर्जीज भी यहाँ पे। तो इन लोगों के हाथ का दिया हुआ कभी भी कुछ मत खाना। आपका होएगा तो कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो इनका, पर फिर भी गंदी चीज़ें खिलाना, मतलब कितना, है ना, मतलब सोच के ही उल्टी आती है। इन लोगों ने आपको नॉन वेज तक खिलाया हुआ है। बहुत नीच, पापी, और ये दुष्ट किस्म के राक्षसी प्रवृत्ति के ये लोग हैं जो भी हैं। ये बचने वाले तो नहीं है, इनका अंत बहुत बुरा है, क्योंकि इनकी छाती पर महाकाल चढ़ चुके हैं।
मेरे भोले इन पर विकराल रूप लेकर के चढ़ चुके हैं। बहुत गंदी एनर्जीज आ रही है मुझे आज की इस रीडिंग में। बस भाई अपने भगवान का नाम लेते रहो, आपको वही बचाएंगे इन लोगों से। बहुत नीच किस्म के लोग हैं। ये देखिए जी, अभी भी षड्यंत्र हो रहे हैं आपके अगेंस्ट। 7 ऑफ सॉर्ड्स, अभी भी ये बाज नहीं आए हैं। इनके षड्यंत्र, प्लानिंग, प्लॉटिंग आपके विरुद्ध ज्यों की त्यों हैं, ज्यों की त्यों हैं सारी चीज़ें। इस एनर्जी में चले गए हैं बट बाज नहीं आ रहे अभी भी। आप इस एनर्जीज में, हेरोफेंट की एनर्जी में हैं, आप सेफ हैं, आप सेफ जोन में हैं, डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्शन में हैं, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुछ कार्ड्स में यहाँ पे लूँगी ओशो से। ये देखें, प्रोजेक्शन हो रहे हैं आपकी तरफ अभी भी। जितना ज़्यादा हो सके अपने परमात्मा के नाम ध्यान को बढ़ा लो, अपनी पूजा को बढ़ा लो। परमात्मा को आप ज़्यादा समय देना शुरू कर दो, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए लाभप्रद होगा। चीज़ें आप तक नहीं आएंगी। जो थोड़ा बहुत प्रभाव आप पर आ जाता है 5-10%, वो भी नहीं आएगा। ठीक है, अपने ईश्वर को, नाम को आप बढ़ा लें। बियॉन्ड इल्यूजन, आपको ईश्वर जो हैं बता देंगे कि क्या आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। ठीक है, आपको बता भी रहे हैं। बेटा पीछे हो जाओ, ऐसे नहीं करना। फिर से कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, पिछली रीडिंग में भी आया। कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं करना है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज़ आपने किसी प्रकार का नहीं करना। हारमनी में हैं आप, डिवाइन ब्लेसिंग्स में हैं आप। ठीक है, आपके हार्ट चक्रा को और आज्ञा चक्र को परमात्मा की हीलिंग मिल रही है, ईश्वरीय मार्गदर्शन आपको मिल रहा है। कुछ लोग बहुत माइंड चला रहे हैं आपके अगेंस्ट, तो वो माइंड अब उनका बहुत बंद चुका है उनका माइंड। कोई नया रास्ता, कोई भी नया प्लान अब वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जितने भी ये नए प्लान बनाते हैं आपके विरुद्ध, ये खुद उतने ज़्यादा नंगे हो रहे हैं समाज के सामने, लोगों के सामने। इनकी उतनी ही ज़्यादा पोल पट्टियाँ खुल रही हैं, ये बिल्कुल नंगे हो गए हैं। ये जितनी प्लानिंग आपके विरुद्ध करेंगे, ये खुद उतने ही ज़्यादा नंगे होते जाएंगे। पार्टिसिपेशन, क्योंकि यहाँ पर आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस है। भगवान शिव, माँ आदि शक्ति की आपको पूरी ब्लेसिंग्स हैं। द सोर्स एंड सैक्रल, आपके स्पेशली द सोर्स एंड सैक्रल चक्रा को टारगेट किया जा रहा। तो मैंने जैसा अभी बोला, अपने परमात्मा के नाम ध्यान को बढ़ा लो। आधा घंटा करते तो 1 घंटा शुरू कर दो, क्योंकि ये जो टाइम है ना आपका, ये बहुत एक खतरनाक समय चल रहा है आपके लिए। ठीक है, अगर मैं एक टाइम पीरियड की बात करूं, अभी आपके जीवन में तकरीबन 1.25 से 1.5 साल का समय और डेंजरस है। अभी 1.25 से 1.5 साल का समय आपका और ज़्यादा खतरनाक है, स्ट्रगल से भरा हुआ रहेगा। तो आपको बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को आपने हैंडल करना है। ठीक है, शांति से, परमात्मा के नाम से। हो सकता है आपकी केतु की दशा चल रही है, क्योंकि जब केतु है आपको अध्यात्म की ओर धकेलता है वो। ठीक है, आपसे सब कुछ छिनवा देगा, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं है आपके पास। बस ये सोच लो, आपके अंदर अगर आपका शरीर है तो उसके अंदर आपके जान प्राण है, बस ये बचता है आपके पास। सब कुछ छीन लेता है आपसे केतु, सब कुछ। आपको आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पर बैठा देता है, तो वो चीज़ें हैं आपके साथ। और केतु की महादशा में ही लोगों पर ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, टूने टोटके, जादू क्रियाएँ होती हैं। और कहीं ना कहीं बात करें, लोगों को ही जरिया बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट के कार्मिक्स हैं। कार्मिक्स कैसे हील होंगे? आपका जो भी प्रारब्ध है, आपके जो भी कर्मा है पास्ट के, वो कैसे क्लिन्स होंगे। जितना ज़्यादा आप परमात्मा का नाम लोगे, जितना ज़्यादा आप ईश्वर का नाम लोगे, उतने ही ज़्यादा आपके जो भी पास्ट के प्रारब्ध हैं
वो ख़त्म होंगे, पास्ट के जो भी कर्मा हैं वो डिलीट होंगे, ख़त्म होंगे। और जैसे ही आपके पुण्य कर्मों का खाता भरता जाएगा, आपका पुरुषार्थ इकट्ठा होगा, जब आप परमात्मा का नाम ले लेकर के अपना पुरुषार्थ, ईश्वरीय खजाना जब आप इकट्ठा कर लोगे परमात्मा के नाम का, तब आपके जीवन में आएंगे बहुत हैप्पी, पॉजिटिव और सकारात्मक चेंजेस, जो कभी भी फिर बार बार जो चीज़ें आती ना, अच्छाई, खुशी आई चलेगी, वो आई गई नहीं होगी, परमानेंट स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पुरुषार्थ पर जोर दीजिए। पुरुषार्थ क्या है? अपने परमात्मा का नाम, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उसका नाम, राम से बड़ा राम का नाम, परमात्मा से बड़ा उसका नाम है, उसके नाम की चैंटिंग करो बस, जिसको भी मानते हैं, जिसको भी मानते हैं। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और अगर आप चाहते हैं नेम फेम कमाना चाहते हैं, आप सक्सेस होना, तो आप अपने नेम की करेक्शन करवा सकते हैं। नेम करेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है जी, नेम करेक्शन से आपका जीवन, मैं बताऊं, 6 महीने के भीतर आपको चेंज दिखाई देने लगते हैं और 1 से सवा साल के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। ठीक है, सो बहुत पावरफुल होता है नेम करेक्शन। जिसकी भी आप कराओगे उसको परमात्मा की दिव्य ब्लेसिंग्स आप दे देते हो। मेरा देखिए लकी नंबर 4 है, ऐसा ही कुछ ना कुछ आपका भी होगा, वो निकालेंगे हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से। एंड आपका नेम जो सही फ्रीक्वेंसी में आपके बर्थ नंबर एंड आपके डेस्टिनी नंबर के साथ मैच करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो करा सकते हैं। नेम करेक्शन में ऑफर चल रहा है, 2 लोगों के साथ है, आपकी एक की फ्री होगी। ठीक है, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।